पूरे हुए 9 साल केंद्र सरकार के हो गए, घर घर आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की कौन सी योजना रह गई है बताने को जो प्रचार हो रहा है, और ये नगर निकाय चुनाव में क्या रहेगा बीजेपी का? आप सरकार की दृष्टि से पूछ रहे हो सवाल की भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछ रहे हो, दोनों में अंतर है। आपने कहा घर घर पूछा जा रहा, तो सरकार की तरफ से घर घर की कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के अभियान चल रहे हैं जो घर घर जानकारी देने का काम कर रहे हैं, और पार्टी का दायित्व तो भी है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो सेवाएं हुई हैं उनको लोगों के बीच में बताने की, चर्चा करने की हमारी पार्टी का दायित्व है। वो कार्यकर्ता पार्टी के करते रहते हैं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान वायरल हो रहा है उससे आप पहले से ही वाकिफ होंगे, क्या लग रहा है वो समुदाय जिस समुदाय को बढ़ाने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, वो समुदाय और मनोज पांडे जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, उनका जो समुदाय है, क्या लग रहा है दोनों के बिखराव का? देखिए, ये उनके परिवार का, उनकी पार्टी के अंदर का इंटरनल मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। मैंने देखा है उनके कदम अगर रायबरेली के ऊंचाहार में पड़े हैं तो ऊंचाहार में भी बंटवारा होता दिखाई पड़ा है, चाहे समाज के बीच में हो, चाहे दल के बीच में हो। तो हम राजनीतिक पार्टियां लोगों को जोड़ने के लिए बनती हैं, तोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो लोग बांटने का काम करते हैं कि वो बांटने के बजाय जोड़ने का काम करें, एक सुखद वातावरण रायबरेली और उत्तर प्रदेश को देने का प्रयास करें बजाय तोड़ने के। क्या लग रहा है काशीराम की मूर्ति का अनावरण के बाद जो समुदाय है सपा की तरफ कितना आकर्षित होगा? जब काशीराम जी की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसके वो संस्थापक थे, और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी उनके इस कामों से सहमत नहीं हैं, उनकी पार्टी उनसे सहमत नहीं है, उनका कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं है। तो काशीराम जी की मूर्ति लगा देने मात्र से उनको क्या लाभ होगा, ये तो वो जाने क्या लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना समझते हैं उससे कोई उनको लाभ होने वाला नहीं है। अगर उनको करने था तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके अगर उसमें किए होते तो मैं मानता कि कोई कार्यकर्ता मुड़ेगा। वहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। काशीराम जी की मूर्ति की स्थापना में केवल समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रहे, उसमें भी डिवीजन हुआ है। तो क्या लाभ होगा उसमें? फायदा, नुकसान को छोड़ के फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। सपा नेता और अखिलेश यादव लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं रामचरितमानस पर और अन्य चीज़ों पर। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार आगरा में रामनवमी जैसे पावन पर्व पर जिन असामाजिक तत्वों ने स्वयं घटना को अंजाम दिया, दूसरे संप्रदाय के लोगों पर झूठा आरोप लगाकर जिस तरह प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहा, उनको तत्काल दंडित किया जाए तथा ईमानदार जाँच करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी जाँचें हो रही हैं वो ईमानदारी से हो रही हैं। अगर अखिलेश यादव जी को कोई संदेह हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी से कोशिश कर लें, प्रयास कर लें। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से ही जांच कराते हैं। कोई आज तक इसमें जांच नहीं हुई। बेईमानी की जांच हुई होगी तो उनके ज़माने में हुई होगी, बेईमानी के काम हुए होंगे तो उनके ज़माने में होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ज़माने में ईमानदारी से ही जाँचें होती हैं, ईमानदारी से ही काम होता है, ईमानदारी से भर्ती होती हैं। आप पता लगा लीजिए आज की तारीख में जितनी भर्तियां हो रही हैं, चाहे क्लर्क की हो चाहे पीसीएस की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश में 100% ईमानदारी से होती हैं। और पहले रजिस्टर में नाम लिखे जाते थे। अगर मंत्री जी के रजिस्टर में नाम अंकित है तो चाहे वो 5 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी है वो पास हो जाता था, 99% पाने वाला अभ्यर्थी फेल हो जाता था, प्रतिभा का गला घोटा जाता था। आज हमारे यहाँ इस सरकार में प्रतिभा का सम्मान होता, जो व्यक्ति वो योग्य है वो दायित्वों के निर्वहन के लिए उसको चुना जाता है। अखिलेश यादव ने अपरोक्ष अब मुझे अपने गेस्ट को हिंदुओं पर अपरोक्ष रूप से हमला बोला है। कहा है कि रामनवमी पर उन्हीं लोगों ने खुद बवाल किया और एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास। जिस व्यक्ति के पास, देखिए हम आप सब लोग जानते हैं विपक्ष का मतलब क्या होता है। सत्ता पर विपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अखिलेश यादव जी विपक्ष के दायित्वों का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सौहार्द कायम रखना विपक्ष का भी काम है। इस तरह की भाषा बोलना विपक्ष का भी काम नहीं है। सत्ता पक्ष का तो काम है, हमको संभल के रहना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष का जो काम होता है, अगर डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रहा, विपक्ष उंगली उठाए उस पर, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, कोई गलती हो रही, किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा तो सरकार उठाए। इस तरह की बात तो समाज तोड़ने की बात शुरू से कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी है।